बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइड। में लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है मैं यूके स्पाउस वीज़ा के हवाले से कुछ जो चेंजेस आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसका जो मेन क्राइटेरिया है उसको बारे को हम टच करेंगे। तो 11 अप्रैल से चेंजेस आ चुकी हैं यूके स्पाउस वीज़ा के हवाले से। अगर आपने फर्स्ट टाइम एंट्री क्लियरेंस वीज़ा लेना है तो अब आपका जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो बढ़ चुका है, वो 29,000 हो गया है। पहले था ये 18,600। इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे और एट द एंड ऑफ 2025 ये बढ़ के 38,700 पर पहुंच जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप 11 अप्रैल के बाद अप्लाई किया है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें यह है कि जो मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं उनकी जो है ना वो थ्रेशोल्ड उन्होंने वही इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया, 23,496 पाउंड उन्होंने रखा है। इसमें भी आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपको 6 मंथ की सैलरी स्लिप शो करनी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो आपको 1 साल के अकाउंट, अगर रनिंग चल रहे हैं तो उसके मैनेजमेंट अकाउंट, अगर आपके पुराने अकाउंट हैं चल रहे हैं तो वो भी अकाउंट, समझ कि 2 साल के अकाउंट आपको शो करने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है। अगर आपने अप्लाई किया है 11 अप्रैल से पहले तो आप पुराने लॉ पे फाइल करेंगे और जब आप यूके आ जाएंगे तो जब तक आपकी एक्सटेंशनें होती रहेंगी आप पुराने लॉ के अंदर ही फाइल किया करेंगे। मतलब ये 18,600 ही आपको एलिजिबल हो जाएगा। इनिशियल वीज़ा जो एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन होती है, जो फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करते हैं स्पाउस वीज़ा, उसमें जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो सिर्फ स्पॉन्सर ने पूरा करना होता है, जो कि आपका सेटल्ड पर्सन होता है, ब्रिटिश नेशनल या यूके के अंदर सेटल्ड पर्सन है वो अप्लाई करता है। तो उसकी जो इनकम है वो इंक्लूड की जाती है। जो पाकिस्तान से या आउटसाइड अमेरिका कहीं से भी जो आ रहा है, उसका स्पाउस आ रहा है, तो उसकी इनकम को ये इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप यूके में आ जाते हैं और फिर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों की, एप्लीकेंट और स्पॉन्सर दोनों की जो इनकम थ्रेशोल्ड मिला के पूरा किया जा सकता है। और कुछ सेविंग का जो फार्मूला है वो ये है कि अगर आपकी सेविंग है 16,000 तक तो कोई काउंट नहीं होगी। 16,000 से ऊपर जितनी भी सेविंग है वो आपके टूवर्ड्स इनकम थ्रेशोल्ड के काउंट होगी। उसका फार्मूला ये है कि 16,000 होगा डिवाइडेड बाई 2.5, जो अमाउंट आएगी वो आपकी सेविंग्स की तरफ जाएगी, काउंट किया जाएगा। और जो पहले सेविंग्स होती थी, कुछ लोग कहते हैं जी हम काम क्यों करें, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल काम नहीं करते, अमीर होते हैं, उनके पास काफ़ी एक्सेस होते हैं, उनकी इनकम आ रही होती है कहीं से भी, लेकिन उनके पास सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पहले सेविंग्स थी वो रिक्वायर्ड थी 62,500, अब इसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया 88,500। तो ये आपके अकाउंट में होगी तो फिर आपको ये कोई सैलरी स्लिप, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं देना। और उसके साथ साथ इसका भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, कि ये आपके पास सेविंग 6 महीने तक बरकरार होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको रिलेशनशिप प्रूफ करना पड़ेगा। रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए आपको डेफिनेटली मैरिज सर्टिफिकेट, जिस मुल्क में शादी हुई है वहाँ के जो कानून है उसके मुताबिक जो मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होता है वो आपको लगाने पड़ेंगे। और आपको जो आप एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है, व्हाट्सएप का रिकॉर्ड, तस्वीरों का रिकॉर्ड, जो सेरेमनी हुई है उसकी पिक्चर्स, और उसके अलावा फैमिली गेट टुगेदर, ये तमाम रिकॉर्ड जो भी प्रूफ करे कि आपका रिलेशन जेन्युइन है, ये तमाम रिकॉर्ड आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्पॉन्सर होगा उसके पास यूके में इनफ एडिक्वेट एकोमोडेशन होनी चाहिए, यानी कि एक घर होना चाहिए, एक कमरा होना चाहिए जिसमें वो एप्लीकेंट आएगा तो रहेगा। इसका भी सबूत आपको देना पड़ेगा जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट या मोर्गेज डॉक्यूमेंट की शक्ल में होगा। जो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है वो स्पॉन्सर का नाम होना चाहिए, उसका नाम इंक्लूड होना चाहिए। और अगर आप उसका नाम इंक्लूड है, बाकी टेनेंट्स भी उसके अंदर रह रहे हैं, तो बाकी तमाम टेनेंट्स के पासपोर्ट की कापियाँ भी लगेंगी। और इसके अलावा जहाँ से आप लोग आ रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ में टीवी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, कुछ में नहीं रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा A1 इंग्लिश लैंग्वेज तो रिक्वायर्ड ही होता है। जिसके बाद आप A1 लैंग्वेज की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो सेंटर जो कि यूके BI से अप्रूव्ड है वही ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, बाकी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो उनकी वेबसाइट के ऊपर, होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर
जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी डिटेल दी गई है। तो ये लेटेस्ट अपडेट यूके स्पाउस वीज़ा के हवाले से कि अब इनकम थ्रेशोल्ड बढ़ के 29,000 हो चुका है उन लोगों के लिए जो कि 11 अप्रैल के बाद एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और मजीद एक्सटेंशन भी उनके इसी फार्मूले के तहत वो करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दिलों का बहुत ख्याल रखिए। मेरे चैनल का भी थैंक यू।